दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो असल जिंदगी में तलाकशुदा हैं। नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी वो तमाम सेलिब्रिटीज जिनको हमारी नौजवान नस्ल अपना रोल मॉडल मानती है, वो सभी के सभी तलाक याफ्ता हैं और अगर इनकी तलाक की वजह देखी जाए तो कोई खास भी नजर नहीं आती। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, फैसल कुरैशी। दोस्तों अपनी बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी फैसल कुरैशी आज भी ड्रामों में हीरो का किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। इनके बारे में जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने एक या दो नहीं बल्कि तीन शादियां की। इनकी पहली 2 शादियां तलाक पर खत्म हुई। इन्होंने पहली शादी 18 साल की उम्र में की जो कि इनकी लव मैरिज थी, मगर अफसोस के लव मैरिज होने के बावजूद भी तलाक पर खत्म हो गई। दूसरी शादी भी इनकी तलाक की नजर हुई और तीसरी शादी इनकी अभी तक कामयाबी से चल रही है। नंबर 2, शहरोज सब्सवारी। दोस्तों पाकिस्तानी हैंडसम अदाकार शहरोज सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि ये मॉडल हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया। इनकी शादी पाकिस्तानी कामयाब अदाकारा सारा यूसुफ से हुई है। ये इन दोनों की लव मैरिज थी, मगर अफसोस के ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। जिस वक्त इन्होंने सायरा को तलाक दी तो तमाम लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया और इसके पीछे वजह सदफ कवल को करार दिया, जिस पर शहरोज ने कहा कि मेरे और सदफ के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं। मगर फिर थोड़े ही अरसे के बाद शहरोज और सदफ ने आपस में शादी कर ली, जिससे साफ साफ जाहिर हुआ कि शहरोज ने सदफ कवल के हाथे सायरा यूसुफ को तलाक दी थी। नंबर 3, अदाकार फुरकान। दोस्तों बेशुमार ड्रामों में स्पोर्टर एक्टर का किरदार निभाने वाले अदाकार फुरकान को तो आप बखूबी जानते ही होंगे। इन्होंने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल करने से किया और आज भी ये ड्रामा और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने दिसंबर 2016 में मॉडल और अदाकारा समरीन नकवी से लव मैरिज की, मगर अफसोस के 6 साल बाद 2022 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 4, सज्जल अली और अहद रजा मीर। दोस्तों सज्जल अली और अहद रजा मीर की मोहब्बत की दास्तां इनके ड्रामों में एक साथ काम करने से शुरू हुई। अवाम के साथ साथ इंडस्ट्री के लोगों ने भी इनको परफेक्ट कपल करार दिया और इन दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया। 2022 में इन दोनों ने दुबई में धूमधाम से शादी की, जिसमें बड़े बड़े अदाकारों ने भी शिरकत की, मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और शादी के चंद माह बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई, जिस पर सब लोगों ने अहद रजा मीर को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि सज्जल अली के साथ इजहार अफसोस किया। नंबर 1, निम्रा खान। दोस्तों निम्रा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिनकी शादी बड़ी ही सादगी से होती है। जितनी सादगी से इनकी शादी हुई उतनी ही सादगी से इनके दरमियान खुला भी हो गई। एक शो में निम्रा खान ने इस बात से पर्दा उठाया कि लोग समझते हैं कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी जबकि मैंने खुद उससे खुला ली थी, जिस पर एहसन खान ने इनसे वजह पूछी कि आपने खुला क्यों ली। इस सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि मेरा शोहर मुझ पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता था और हम तशद्दुद भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर मैंने अलहदा होने में ही मसलहत समझी और मैंने उनसे खुला ले ली। नंबर 6, ज़ैनब कयूम। नाज़िम बेशुमार ड्रामा और फिल्मों में सीनियर अदाकारा का किरदार निभाने वाली अदाकारा ज़ैनब कयूम को भी आप सब बखूबी जानते ही होंगे। ये शादी के बाद लंदन और दुबई शिफ्ट हो गई थी। इनका कहना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस रिश्ते को निभाऊं, मगर फिर तशद्दुद की वजह से मैं हिम्मत हार गई और तलाक लेने पर ही मैंने अक्लमंदी समझी। यूं उनका रिश्ता भी तलाक पर खत्म हो गया। नंबर 7, अजान समी खान। नाज़रीन अजान समी खान एक एक्टर मॉडल होने के साथ साथ एक कामयाब सिंगर भी हैं। इन्होंने 2014 में अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी की। इनकी तलाक लेने की वजह आज तक किसी को भी समझ नहीं आई और जब भी ये बताते हैं कि मैंने इस वजह से तलाक ली तो लोग इन पर हंसना शुरू कर देते हैं। 2014 में इन्होंने शादी की और शादी के 8 साल बाद 2022 में इनकी तलाक हो गई। इनके 2 बच्चे भी हैं जिनके बारे में इनका कहना है कि मैंने अपने बच्चों के हाथे तलाक ली है। मजीद ये अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए यही ठीक था कि हम तलाक ले लेते, जिस पर तमाम लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और कहा कि तलाक लेने पर कौन से बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होता है। नंबर 8, फिरोज खान। दोस्तों जब भी किसी ड्रामे में किसी एक्टर को जुनूनी हद तक पागल दिखाना हो तो उसके लिए फिरोज खान को कास्ट कर लिया जाता है। फिरोज खान ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इन्होंने 2018 में अपनी कजिन सईदा अलीजा फातिमा से शादी की और शादी के 4 साल बाद 2022 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। तलाक के बाद सईदा अलीजा फातिमा ने फिरोज खान पर काफी ज्यादा इल्जामात भी लगाए, जिनमें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद शामिल था। न सिर्फ इन्होंने इल्जामात लगाए बल्कि उनको कोर्ट में प्रूफ भी किया। नंबर 10, सनम सईद। दोस्तों ड्रामे हमसफर से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद को कौन नहीं जानता है। इस ड्रामे के बाद इनको एक से बढ़कर एक ऑफर हुई और ये जब भी स्क्रीन पर आती तो छा जाती। इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की, मगर अफसोस के बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के बावजूद भी इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी और तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 10, हुमायमा मलिक।
नाज़रीन, फिरोज खान की बहन हुमामा मलिक का शुमार भी उन अदाकारों में होता है जो तलाक याफ्ता होते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार शमून अब्बासी से शादी की, मगर अफसोस की ये शादी ज्यादा देर तक न चल सकी। हुमामा मलिक ने शमून अब्बासी पर इल्जामात भी लगाए जो कि बाद में झूठे साबित हुए। नंबर 11, इमरान अशरफ। दोस्तों, रंजा रंजा कर दे ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार इमरान अशरफ आज हर दूसरे ड्रामे में हीरो का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। आजकल इनका ड्रामा नमक हराम भी आवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल किरण इशफाक से 2018 में शादी की, मगर अफसोस के 4 साल बाद 2022 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। इनका एक बेटा है जिसके बारे में इनका कहना है कि हम अपने बेटे की खातिर बेहतरीन वालिदैन बनने की कोशिश करेंगे। नंबर 12, सरमद खोसट। दोस्तों, बुलबुले ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार सरमद खोसट को कौन नहीं जानता। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो इन्होंने इस बात का दावा किया कि मैं एक खुशहाल जिंदगी बसर करूंगा, मगर फिर खुदा का करना कुछ यूं हुआ कि शादी के चंद माह बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 13, मायरा खान। दोस्तों, मायरा खान ने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे किरदार निभाने से किया। इनकी पहली शादी अली अक्सरी से हुई जो कि इनकी लव मैरिज थी, मगर अफसोस के लव मैरिज होने के बावजूद भी इनके दरमियान तलाक हो गई। मायरा खान के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इन्होंने कभी भी अपने साबका शौहर के बारे में बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आज भी अक्सर शो में अपने साबका शौहर की तारीफें करती हुई दिखाई देती हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि इनके शौहर वाकई अच्छे थे। बस मायरा खान ने इंडस्ट्री की खातिर अपना घर बर्बाद कर लिया। अब ये दूसरी शादी कर चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 14, अफान वहीद। दोस्तों, इंडस्ट्री में मौजूद क्यूट और हैंडसम अदाकारों में अफान वहीद का शुमार होता है। इन्होंने बहुत कम उम्र में आयशा गिलानी से शादी की, मगर अफसोस कि इनके दरमियान भी तलाक हो गई। अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी की तलाक होती है तो वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं, मगर अफान वहीद ने कभी भी आयशा गिलानी पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि तलाक का हरगिज भी मतलब ये नहीं होता कि आप सही और वो गलत है, बस कभी कभी हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। तलाक के बाद ये काफी ज्यादा टीवी स्क्रीन से गायब भी रहे और डिप्रेशन का शिकार भी। नंबर 15, अदाकारा सना। दोस्तों, अदाकारा सना ने पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन फखर से शादी की। जिस वक्त इन्होंने फखर से शादी की तो सबका कहना था कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिजाज के मुकम्मल खिलाफ हैं। मगर इन्होंने 14 साल एक खुशगवार जिंदगी गुजारी और शादी के 14 सालों बाद इन्होंने खुशी खुशी एक दूसरे से तलाक ले ली और एक दूसरे को बेस्ट विशेस कहते हुए भी नजर आए। इस वक्त इनके 2 बेटे हैं जो कि इनके साथ रहते हैं। इनके तलाक की क्या वजह बनी ये आज तक किसी को भी समझ न आ सकी। नंबर 16, फरियाल महमूद। दोस्तों, फरियाल महमूद की शादी एक ऐसे खानदान में हुई जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से था। इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड दानियाल रहील से शादी की। फरियाल महमूद से जब भी कोई शादी के बारे में पूछता था तो ये इनकार कर देती थी। इनका कहना था कि ये शादी कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी फैमिली में काफी शादियां नाकाम हो चुकी थी, जिनमें से एक शादी इनकी वालदा की भी थी। मगर फिर इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड दानियाल रहील से शादी की और शादी के चंद माह बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 17, मदीहा रिजवी। दोस्तों, ड्रामे में सीनियर अदाकारों का किरदार निभाने वाली अदाकारा मदीहा रिजवी को तो आप सब ने बखूबी देखा ही होगा। इन्होंने एहसन नुमान से शादी की। शादी के 9 साल बाद इनके दरमियान भी तलाक होगी। इस वक्त इनकी 2 बेटी हैं जो कि इनके साथ रहती हैं। नंबर 18, वहाज अली। दोस्तों, आजकल ये खबर तेजी से गर्दिश करती हुई नजर आ रही है। वहाज अली और उनकी वाइफ के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है, मगर वहाज अली की जानिब से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इनकी तलाक की खबरें झूठी हैं या सच्ची, ये तो वहाज अली ही बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। फिर भी वो आवाम को कोई खास जवाब देते हुए नजर नहीं आते। अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकार की झूठी खबरें तलाक की गर्दिश करती है तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट कर सबको खामोश करवा देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। मगर वहाज अली ने अभी तक ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं की, जिससे मजीद शक इस तरफ जाता है कि वाकई इनके दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। ये बात सिर्फ शक के दायरे तक है, हकीकत क्या है ये तो सिर्फ वहाज अली ही जानते हैं। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।